राम राम सबको। जैसा कि अभी आपको पता है कि हैव रिसेंटली प्लेड ओवर द बोर्ड चेस टूर्नामेंट। तो उसमें मुझे 5 मैचेस 9 मैचेस का वो टूर्नामेंट था और उसमें जो 5 मैचेस मैंने खेले वो एज अ वाइट खेलने मिला मुझको, जिसमें से 3 में अपोनेंट ने सिसिलियन डिफेंस यूज़ किया। एंड अब मैं बहुत प्रिपेयर करके गया था कि मैं बिशप ओपनिंग चलूँगा, स्कॉच ओपनिंग का यूज़ करूँगा एंड देन सर्टन ट्रैप्स यूज़ करूँगा मैं एंड देन आई विल विन। जब अपोनेंट ने सिसिलियन डिफेंस यूज़ किया, देन उसके बाद क्या हो गया कि मैच अब सिसिलियन डिफेंस के थ्योरी के अराउंड चलने लगेगा। उससे एक एडवांटेज ये रहता है ब्लैक के पास कि बहुत सारे लाइंस होते हैं कि आप बिशप ओपनिंग खेल सकते हो, आप इटालियन खेल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वाइट के पास खेलने के लिए। इन सभी चीज़ को अवॉइड करते हुए और लाइंस ओपन रखते हुए भी टैक्टिकली मैच को कैसे डेवलप करना है वो आज सीखेंगे यूजिंग सिसिलियन डिफेंस। एंड कैसे जो इनिशिएटिव है वो वाइट से हटके ब्लैक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर और पैटर्न दिखेगा जब ओपनिंग ओवर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो हमारा वर्ल्ड चैंपियन इंडियन है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे रशिया में चीज़ें हुई थी, एक टाइम पे बहुत बड़े स्केल में रशिया में चेस खेला जाता था, चेस पार्क्स बनते थे, एज एन इंटेलिजेंट पर्सन काउंट किया जाता था चेस। वही इंडिया में फेज़ आने वाला है। एवरी वन हैव टू नो चेस, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको इंटरेस्ट है, जेन्युइनली इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हो चेस बढ़िया तरीके से, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो अर्ली बिड ऑफर है वो ख़त्म होने वाला है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो सब्सक्राइब करने के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, मैच वैसे ही स्टार्ट हुआ, E4 चला था मैंने, आई वॉज प्लेइंग वाइट हियर। सिचुएशन में आई वॉज होपिंग कि E5 ब्लैक चलेगा एंड देन आई कैन गो बिशप ओपनिंग एंड देन नाइट बाहर आ सकता है एंड देन ये मूव कुछ चल करके जितने हमने पिछले वीडियोस देखे हैं उन ओपनिंग्स का यूज़ करके, क्योंकि उस पर मैं प्रिपेयर्ड था, तो उन ओपनिंग का यूज़ करके एक एडवांटेज रहेगा मेरे पास कि जो सिचुएशन आने वाला है ओपनिंग खत्म होने के बाद वो ऑलरेडी मैंने बहुत बारी खेले हुए हैं, तो उसमें सारे सिचुएशंस, सारे पैटर्न मुझे आइडिया होगा, तो वो एक एडवांटेज की तरह काम करेगा मेरे लिए। बट ये हो नहीं पाया क्योंकि ब्लैक ने, जैसे ही मैंने E4 चला तुरंत ब्लैक चल देता है क्या, C5। E4 के अगेंस्ट C5, यहाँ से सिसिलियन डिफेंस शुरू होता है। सिसिलियन डिफेंस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जो आज हम बात करने वाले हैं वो ड्रैगन वेरिएशन की। उसमें D4 चलता है ब्लैक एंड देन नाइट बाहर आ जाता है, G6 जो है वो करके अपने बिशप को फ्यूंचेट कर देता है। एक एक मूव के बारे में डिटेल में बात करते हैं। उसके बाद वाइट जो है वो डेवलप करता है सिमिलरली नाइट F3। जनरली हम यही मूव चलते हैं ना, E4 चले एंड देन हम बिशप डेवलप करते हैं और नाइट F3 डेवलप करते हैं। ये हमारा डेवलपिंग पैटर्न होता है इटालियन ओपनिंग खेलने के लिए या बिशप ओपनिंग खेलने के लिए। तो जब यहाँ पे ब्लैक C4 चलता है, C4 का मेन मोटिव ही यही होता है कि फ्लैग पॉन से, फ्लैग पॉन मतलब आपके सेंट्रल जो स्पेस है उसको अपने सेंट्रल पॉन से नहीं, साइड वाले पॉन से, यानी फ्लैग पॉन, यानी जो सेंट्रल पॉन के आजू बाजू वाले जो पॉन हैं उनसे सेंटर को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। वो एक सिसिलियन डिफेंस का ट्राई होता है कि आपने C पॉन पुश किया और C पॉन से D4 पोजीशन को लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं आप, कि D4 जब भी पुश होगा तो हम पॉन से कैप्चर कर लेंगे। और होगा क्या उससे कि आपका C पॉन सेंटर की तरफ चला जाएगा और वाइट का इस पोजीशन का जो सेंट्रल पॉन है वो चला जाएगा। तो अभी तक क्या हुआ, E4 के अगेंस्ट C5 चले एंड देन नाइट डेवलप होता है एंड देन D6 चलता है ब्लैक। D6 क्यों चलता है, किंग के साइड में ये जगह बनाते हुए। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बिशप भी तो यहाँ पे आकर के चेक दे सकता है। चेक देगा, लेकिन उससे क्या होगा, आप ही को नाइट डेवलप करने में हेल्प मिलेगा। उसके बाद वाइट D4 चलता है एंड देन एक्सचेंज ऑफर कर देता है। ब्लैक हैप्पीली C कटिंग D4 प्ले कर देता है, क्योंकि अब उसके C पॉन के बदले वाइट का उसको D पॉन मिल गया, सेंट्रल पॉन मिल गया एंड देन नाइट से कैप्चर कर लेता है। अब पे कुछ लोग बोलेंगे कि क्वीन से क्यों नहीं कैप्चर किया, तो वो एक ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। नाइट डेवलप हो जाएगा, साथ ही क्वीन को टेम्पो मिलेगा, क्वीन को वापस जाना पड़ेगा। इसलिए बेटर सजेस्टेड होता है इस मोमेंट पे कि आप नाइट से ही कैप्चर करें एंड देन नाइट कैप्चर होने के बाद अगला नाइट यहाँ पे आकर के बैठ सकता है डेवलपमेंट के तौर पे। तो वही होता है, ब्लैक नाइट F6 करके नाइट डेवलप चलता है एंड देन वाइट ने C3 पे नाइट को अपने डेवलप किया। G6 आता है। मेन जो गोल होता है सिसिलियन डिफेंस में या ड्रैगन वेरिएशन में कह सकते हैं कि आपका जो बिशप है वो आके G6 पे बैठेगा और बोर्ड को 2 हाफ में कट कर देगा।
क्योंकि डायरेक्ट क्वीन साइड का जो डायगोनल है वो पकड़ के बिशप बैठ जाएगा। और अटैक सिमिलरली इस तरीके से होता है कि अब यहाँ पे जब बिशप आएगा उसके बाद ये नाइट जाकर के C6 पे बैठ जाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि आप नाइट से एक्सचेंज कर लो। अगर यहाँ वाइट एक्सचेंज कर लेता है फिर वही बात होगा कि जो आपका फ्लैग पॉन है, यानी सेंट्रल पॉन नहीं है, बाहर का जो पॉन है, बी पॉन को अब मदद मिलेगा सेंटर की तरफ आने में। यहाँ से वाइट बिशप C4 चलता है किंग के साइड आई करते हुए, एंड ब्लैक जो वही अपना प्लान प्रोसीड करता है बिशप G7 के साथ, बिशप को फ्यूंचेट करता है, इस डायगोनल पे अटैक करता है। और ये जो नाइट है जो सेंट्रली प्लेस्ड है अभी वो मेन टारगेट होगा ब्लैक का, क्योंकि उसको क्वीन डिफेंड कर रहा है। अब एक तरफ से नाइट पे बिशप तो एरो बना करके रखा हुआ अटैक कर रहा है, एंड देन अनदर अटैक यहाँ से आ सकता है आपको नाइट आप डेवलप करके। फिर वही बात, अगर यहाँ पे नाइट डेवलप कैंसिल आउट होता है तो ब्लैक को एडवांटेज मिल सकता है कि वो पॉन जो उनका सेंट्रल नहीं था वो अब सेंट्रल पॉन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। देन वाइट अनदर बिशप को डेवलप करते हुए बिशप E3 पे ला करके रख देता है। इसका क्या एडवांटेज होता है, अगर इस नाइट पे दोबारा अटैक किया भी जा सकता है तो अभी सिर्फ क्वीन इसको डिफेंड कर रहा था, अब यहाँ पे एक बिशप भी है जो इस नाइट को डिफेंड कर रहा होगा। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्यों नहीं हम बिशप F4 यहाँ पे रख सकते हैं। देन ब्लैक के पास एक मूव होता है जो कि है E5 चलने के बाद आप बिशप और नाइट दोनों को फोक कर देते हैं। बिशप यहाँ पे क्यों आता है, हमने समझा कि इस नाइट को डिफेंड करता हुआ आता है क्योंकि अभी तक इसका डिफेंडर सिर्फ क्वीन था और अब इस नाइट के पास एक और डिफेंडर है जो कि एक बिशप है। ब्लैक इस पोजीशन पे कैसल कर लेता है और अब एज अ वाइट क्या क्या आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये बिशप यहाँ पे आ सकता है, ये नाइट यहाँ पे आ सकता है। तो इस अटैक को रोकते हुए सिंपली जो H3 मूव है वो चल देते हैं। आप F3 चलिए, क्योंकि F3 भी सेम काम ही करता है। जनरली जब अपोनेंट सिसिलियन डिफेंस चलता है तो हमारा क्या ओपनिंग स्ट्रेटेजी होता है एज अ वाइट, कि हम डेवलप करेंगे एंड देन डेवलप करने के बाद क्वीन साइड कैसलिंग करेंगे और वाइट के सारे पॉन्स जाएंगे किंग की तरफ अटैक करने के लिए। बिशप भी अंडर अटैक आएगा और ये नाइट भी अंडर अटैक आएगा क्योंकि दोनों इस पोजीशन में किंग को गार्ड कर रहे होते हैं। बहरहाल आई प्लेड H3 यहाँ पे इसी थॉट प्रोसेस के साथ, एंड देन ब्लैक ने नाइट C6 चल के नाइट डेवलप किया। अब मुझे क्योंकि कैसलिंग क्वीन साइड करना था इसलिए मैंने क्वीन को ऊपर रखा। इसके साथ एक और प्लान आता है मेरे साथ कि मैं अपने बिशप को, ब्लैक जो डार्क बिशप है और जो क्वीन है उसको एक लाइन में लाना चाहता हूँ। और क्योंकि ये ब्लैक का जो फियोंचेटेड बिशप है वो इतना डेंजरस है कि दोनों कि एक बोर्ड को पूरे 2 हाफ में वो ब्लॉक करके रखता है, तो इसको हटाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने बिशप को H6 पे ला के रख दूँ, एंड देन जब ये कैप्चर करेगा तो मैं क्वीन से कैप्चर बैक कर लूँ। और अगर ब्लैक नहीं भी कैप्चर करता है देन ऑल्सो आई विल कैंसल आउट दिस डार्क बिशप। मूविंग फॉरवर्ड ब्लैक जाकर के नाइट कैप्चर करता है, नाइट कटिंग D4, एंड देन हम बिशप से कैप्चर करते हैं। अब सिमिलरली वही प्लान आ जाता है कि जैसे ही ये नाइट मूव करेगा द प्लान इज टू कैंसल आउट दिस बिशप ऑन G7, एंड देन बिशप E6 आता है। बिशप E6 के साथ क्या प्लानिंग होता है कि जब बिशप E6 चलते हैं आप, तो वाइट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब क्या करोगे। अगर सपोज करो वाइट यहाँ पे कैंसिल आउट करता है, हमारे बिशप को एक्सचेंज करता है, तो हमने लिया तो, और हमारा क्या हो गया, अगेन F का जो पॉन था सेंट्रल पॉन से बाहर था। सेंट्रल पॉन मेनली E और D माना जाता है। जब ये दोनों पॉन को छोड़ के कोई दूसरा पॉन F पॉन अभी तुरंत सेंटर की तरफ हमारा चला गया, तो हमको एक और फायदा हुआ कि हमारे पास सेंट्रल में पावर ज़्यादा है अभी बचाने के लिए। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन और चारों, अब हमारा सेंटर ऑक्यूपाई ज़्यादा है, तो ये हमको फ़ायदा होगा। इसलिए जो है मैंने कैप्चर नहीं किया और मैं पीछे जाकर के बैठ गया। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ब्लैक के साथ कि आप क्या करेंगे। अगर आप इस पॉन को कैप्चर करते हैं देन आई विल टेक विथ माई A पॉन और मेरे रुक को ओपन फाइल मिल जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें आपको, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें आपको एडवांटेज देगी एंड देन एडवांटेज कन्वर्ट करके आप मैच जीत जाओगे। उसके बाद ब्लैक का एक कॉमन मूव होता है जो कि है क्वीन मूव्स टू A5। क्वीन मूव टू A5 के साथ क्या एडवांटेज आता है कि अगर सपोज करो यहाँ पे वाइट बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है इस ओपनिंग के अगेंस्ट और उसको पता नहीं है कि सिसिलियन डिफेंस में जनरली क्वीन साइड कैसलिंग किया जाता है, तो अगर वो क्वीन साइड कैसलिंग नहीं करता है और ट्राई करता है कि मैं किंग साइड कैसलिंग कर लूँ और सपोज करो वो किंग साइड कैसलिंग कर लेता है, तो जो ये नाइट होगा ये यहाँ से पिन हो जाएगा। अब अगर ये नाइट अगर गलती से मूव कर गया तो क्वीन हैंगिंग हो जाएगा यहाँ पे। बट जैसे कि अभी आपको पता है कि सिसिलियन डिफेंस के अगेंस्ट में क्वीन साइड कैसलिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने भी वही किया, क्वीन साइड कैसलिंग किया एंड देन ब्लैक गोज फॉर द किल। सिंपली B5 चलता है और देन पुश पुश पुश। अब जो ब्लैक का काम होगा कि
पुश पुश पुश, एंड देन वहाँ से आप हटाइए जो पॉन्स हैं उनको एक्सचेंज आउट करिए, किंग को ओपन करिए एंड देन ब्रेक थ्रू और हरा देना है वाइट को। वाइट का प्लान होगा कि कैसे भी पुश करें एंड देन किंग साइड अटैक बनाए ब्लैक के थ्रू। काउंटर अटैक यहाँ पे होता है क्योंकि दोनों जो किंग है दोनों अपोजिट साइड में कैसल्ड है, तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। जो टैक्टिकली हाई होगा वो मैच को निकाल लेके जाएगा। ये ब्लैक के खेमे में क्यों फ़ायदा है? क्योंकि जब शुरू में मैच स्टार्ट होता है ना तो वाइट डोमिनेट करता है, क्योंकि वाइट के हिसाब से ब्लैक खेलता है, इसीलिए डिफेंस नाम दिया जाता है हमेशा ब्लैक के साइड से खेलते हुए। बट सिसिलियन डिफेंस में क्या होता है कि दो धारी तलवार हो जाती है। अब मेरे तरफ से भी अटैक होगा और आपके तरफ से भी अटैक होगा, और क्योंकि ये अटैकिंग पैटर्न सिसिलियन डिफेंस में ब्लैक के पास ज़्यादा होता है, तो अगर वाइट अनश्योर है इस ओपनिंग के अगेंस्ट में तो उसका हार जाना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है सिसिलियन डिफेंस के अगेंस्ट में। एंड देन मैं अपने रुक को सेंट्रलाइज करता हूँ। ब्लैक एक और पॉन पुश कर देता है और मेरे नाइट को क्वेश्चन करता है कि आप हटिए वहाँ से, मेरे पास क्या मूव है यहाँ पे चलने के लिए। नाइट पीछे जाएगा, रुक को ब्लॉक करेगा, इस पोजीशन पे आ नहीं कर सकता, बंद है। यहाँ पीछे जा सकता है, देन वही बात है कि आप पीछे लेके चले गए अपने मूव को, वहाँ से बहुत ज़्यादा पीसेस पे नाइट अटैक नहीं कर सकता। यहाँ आएगा देन सिंपली कैप्चर हो जाएगा B5 पे। तो एक स्क्वायर काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, वो है D5। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब वहाँ पे मेरा पॉन से भी डिफेंडेड है और एक ऑक्टोपस की तरह काम करेगा, तो नाइट वहाँ जाकर के बैठ जाता है नाइट D5 के साथ और ब्लैक उसको कैप्चर आउट कर देता है। क्योंकि अगर वो वहाँ पे जितनी देर नाइट बैठेगा वहाँ पे वाइट को वो सपोर्ट करता रहेगा अटैक बनाने के लिए। ब्लैक ने उसको कैप्चर आउट किया एंड देन आई टुक विद द पॉन। मैंने क्यों अपने बिशप से यहाँ पे कैप्चर नहीं किया इसको? क्योंकि मेरा बिशप बहुत अच्छा है इस पोजीशन में, वो सीधा किंग की तरफ देख रहा है, एफ पॉन को पिन भी किया हुआ है, तो उसको कैंसिल आउट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी मोमेंट पे आने वाले टाइम में ये पॉन आगे पुश होगा ही और इस बिशप को बहुत एक्टिवली अटैक करने का मौका मिलेगा। रुक आ जाता है E8 पे और इस रुक को अटैक करता हुआ दिखता है, क्योंकि अभी ये पॉन यहाँ पे डिफेंडेड है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इस नाइट को यहाँ पे कैप्चर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अब ये नाइट ऑक्टोपस नाइट तो है ही, अटैक तो कर ही रहा है सारे डायरेक्शन में, और अभी यहाँ पे ये पॉन भी अनडिफेंडेड है। अब अगर क्वीन यहाँ से आप वापस ला करके इधर रख दोगे तो मतलब क्या हुआ, क्वीन को आगे ले जा करके और फिर पीछे लेकर के आने का, आपका 2 मूव यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ब्लैक यहाँ पे कैप्चर आउट करने का सोचता है, और सिर्फ यही पॉन अटैक में नहीं है, आप ये नाइट भी अटैक करके चेक दे दोगे ब्लैक को। ये सब चीज़ से बचना चाहता था ब्लैक, एंड ब्लैक सिंपली कैप्चर्ड आउट और पॉन से कैप्चर बैक होता है। रुक F2 E8 मूव कर जाता है एंड देन वाइट जो है अटैक शुरू करता है ब्लैक की तरफ। ब्लैक अपने अटैक को कंटिन्यू रखते हुए क्वीन B5 चलता है, जगह बनाता है इस पॉन को भी आगे पुश करने के लिए, एंड देन वाइट भी अटैक कर रहा है एक दूसरे तरफ से। अब देखना यही है कि इस अटैक में कौन जीतता है। वेट करता हूँ मैं थोड़ा सा अभी, और इस पोजीशन में अगर आप बात करें वाइट की तरफ से देखिए तो मुझे आई वॉज थिंकिंग कि ये क्वीन अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव पीस है। अब ये भी एक लॉजिकली सोच सकते हैं कि जो एक्टिव पीस है अभी सबसे ज़्यादा, जो थ्रेटन कर रहा है कुछ चीज़ें आपके अराउंड, तो आप उसको हटा दीजिए। तो देन आई थॉट कि अगर मैं यहाँ पे C4 चल दूँ क्वीन पे अटैक करते हुए, तो ब्लैक के पास एक ऑप्शन तो है कि वो पॉन से कैप्चर कर सकता है, एन पे 100 करता है, लेकिन ओवर द बोर्ड चीज़ें बदलती हैं, बहुत लोगों को एन पे 100 दिखता नहीं है। तो आई थॉट कि अगर उसको एन पे 100 नहीं दिखेगा देन ये पॉन मेरा अब इस पॉन को भी डिफेंड करता हुआ रहेगा, मेरे पास सेंटर में ज़्यादा स्पेस होगा। ये सोचते हुए आई पुश्ड इट, बट मेरा ओपोनेंट अच्छा था एंड ऑब्वियसली कैप्चर्ड इट, तो आई हैव टू कैप्चर इट विथ माई बिशप। पॉन से कैप्चर करने पर मेरे पॉन साइड जो है वो वीक हो जाता है, इसलिए मैंने पॉन से कैप्चर नहीं किया। बिशप से कैप्चर करने का एक और एडवांटेज है कि बिशप वहाँ पे अब मेरे पॉन से सिक्योर है और यहाँ पे वो डिफेंड भी कर रहा है इस लाइन को। ब्लैक A4 पुश कर देता है मेरे इस बिशप को अटैक करता हुआ। ऑब्वियसली वाइट का बिशप है, मुझे हटाना पड़ा, और यहाँ पे आने से भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं, क्योंकि ये बिशप अभी भी मेरा एक्टिव है किंग साइड में। रुक मूव कर जाता है A to C8 एंड देन मैं अटैक करता हूँ नाइट पे। नाइट जैसे ही मूव करता है मुझे एक मौका मिल गया कि अब मैं रिमूव कर सकता हूँ यहाँ से जो ब्लैक का मेन बिशप है, क्योंकि अगर मैं नहीं रिमूव करूँगा तो वो अटैक तो करने ही वाला है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये रुक लाइन है यहाँ पे और मुझे पॉन से कैप्चर करना पड़ेगा, तो चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि अब इनिशिएटिव ब्लैक के पास था। तो आई कैप्चर्ड आउट एंड जो नाइट एक्टिव था उसको फिर से वापस पीछे जाना पड़ गया। अब देख सकते हैं कि मेरे पास थोड़ा वाइट के पास सेंट्रल एडवांटेज है, वहीं ब्लैक के पास एक पॉन है जो कि पास पॉन बन रहा है। 22 मूव्स होने के बाद भी, 22 मूव होने के बाद भी
मैच इक्वालिटी पे है। यही एडवांटेज है सिसिलियन डिफेंस का कि आप एडवांटेज नहीं लेने दे रहे हो वाइट को, और वाइट का काम ही यही होता है क्योंकि वो पहला मूव चल रहा है तो उसको एडवांटेज ले के रखना है, कैसे भी अटैक करना है। देन उस सिचुएशन में रुक E4 प्ले किया मैंने इस पॉन पे थ्रेट बनाते हुए। एक और लॉजिक मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब मिडल गेम शुरू हो जाता है उसके बाद आप अपोनेंट पे थ्रेट बनाते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप थ्रेट बनाते जाओगे अपोनेंट इंगेज होते जाता है, और मैच इसी के अराउंड है कि थ्रेट आने के बाद भी आप कैसे उसको डील करके आगे बढ़ते हो। जैसे ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम आती है और आप उस प्रॉब्लम के आने के बाद भी डटे रहते हैं, सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे सिचुएशन में। सिमिलरली आप चेस में भी वही करते हो, एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आप उसको डील करते हो द बेस्ट पॉसिबल वे। ब्लैक भी वही करता है, अपने रुक को बीच में लाता है, एंड द प्लान इज कि अगर आप रुक से कैप्चर कर देते हो यहाँ पे, देन वो क्वीन से कैप्चर कर लेगा। तो मैंने एक और अटैकर वहां पे लगाया, पिन कर दिया इस रुक को कि अब ये रुक यहाँ से मूव नहीं कर सकता, रुक मूव करेगा देन मैं क्वीन कैप्चर कर लूंगा। ब्लैक ने भी एक और रुक लगा दिया डिफेंड करता हुआ, देन आई कैप्चर द रुक एंड क्वीन से कैप्चर होता है, क्वीन कैप्चर बैक होता है और रुक कैप्चर बैक होता है। ब्लैक के पास एक रुक और एक नाइट है, वाइट के पास एक रुक और एक बिशप है, एंड अराउंड 75 मूव्स इन टोटल, जहां पे मैं रुक एक्सचेंज करवा पाता हूं और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आता है। लास्ट में ऐसा सिचुएशन आ गया कि सिर्फ 60+30 का ये गेम था जिसमें 60 मिनट हमने यूज़ कर लिए थे, और जो 30 सेकंड का इंक्रीमेंट मिल रहा था पर मूव उस पर हम खेल रहे थे। और लास्ट में एक ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें हम बिशप और नाइट को, मेरा पॉन जो है डेवलप हो चुका था, काफ़ी 6th रैंक तक पहुंच गया था, और वहाँ पे मैंने बिशप से नाइट को एक्सचेंज आउट कराया और किंग को उसको कैप्चर करना पड़ा और मेरा वहाँ से क्वीन बन गया, ब्लैक रिज़ाइन कर दिया। नाउ आई मस्ट क्लैरिफाई कि सिसिलियन डिफेंस में ऑलमोस्ट 5-6 थियोरी लाइंस है, ऑलमोस्ट 14 to 15 मूव्स होते हैं जो कि मेमोराइज्ड होने चाहिए। अब मेमोराइज करने का बात ये नहीं है कि आप रट के चले जाइए, जैसे बहुत 7-8 साल के बच्चे सिसिलियन मैंने देखा खेल रहे हैं वहाँ पे, उनका क्या है कि वो 17-18 मूव तक रट के चले गए हैं मूव्स, इसके बाद ये चलना है, इसके बाद ये चलना है, इसके बाद ये चलना है। लेकिन उससे होता क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर अपोनेंट किसी तरीके से मैनेज कर लेता है ओपनिंग से निकलने के लिए तो वो मैच इक्वल हो जाता है और फिर आपको अपने पोटेंशियल पे डिपेंड करना पड़ता है।